हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम देखने वाले हैं जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है उसका जो लेक्चर नंबर 5 है वो यहाँ पे हम देखेंगे। इससे पहले जो हमने लेक्चर लिया था उसके अंदर हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में हमने बहुत डिटेल के अंदर पढ़ी थी, सारी चीजें हमने पढ़ी थी। ओके। और आज के लेक्चर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसके ऊपर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ओके। और बैलेंस बॉन्ड जो थ्योरी होती है उसके अंदर आप कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कैसे फाइंड कर सकते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे आप निकाल सकते हो, ये सारी चीजों के ऊपर हम लोग विस्तार के अंदर चर्चा करने वाले हैं। ओके। तो हेलो गाइस, माई सेल्फ नीलेश प्रसाद। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो आपसे हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे आपको पूरा जो CSIR नेट है और आपको जो गेट केमिस्ट्री है पूरा का पूरा जो सिलेबस है आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ओके। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो आज के टॉपिक की बात करें तो ये जो आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है इसी के अंदर हम लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं BVBT। ओके। यानी इसको अगर हम एक तरह से प्रोनाउंस करते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। तो हम लोग इसका लॉन्ग फॉर्म भी लिखते हैं और शॉर्ट फॉर्म भी, दोनों हमने यहाँ पे लिख दिया है। ओके। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और ये थ्योरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। और ये मेरा बहुत एक अनुभव है कि आपको इसके ऊपर क्वेश्चन 110% आपको आते ही आते हैं, क्योंकि ये इतना डीप एक सिलेबस है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, जिसके अंदर आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते चाह के भी। तो आपको ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत अच्छे से आपको किसी न किसी तरीके से आपको पढ़ना बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एक मतलब नेसेसिटी है इसको पढ़ना। ओके। सबसे पहले हम लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के एक छोटे से एक एग्जांपल या फिर छोटा सा जो डेफिनेशन होता है कि एक्चुअली में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर किस तरीके से एक ये होता है, कोऑर्डिनेशन होता है एक तरह से, किस तरीके से वो दोनों के बीच में एक बॉन्ड होता है, वो थोड़ा सा आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद हम लोग जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसके डीप में जाएंगे। ओके। और उसके बाद हम लोग इसके एक एक जो पॉइंट्स है, सब पॉइंट्स है, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसका क्या डेफिनेशन है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने एक बहुत बेसिक सा एक पॉइंट आपके लिए लिखा है, ये पॉइंट को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर आप यहाँ पे ये पॉइंट को अगर आप रीड करते हो कि मेटल वेकेंट ऑर्बिटल ओवरलैप विद द लिगेंड फिल ऑर्बिटल टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ओके। तो कभी भी अगर आप बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अगर कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट को अगर आप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है वो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के साथ किस तरीके से फॉर्म होता है। ओके। जैसे आपके पास क्या है, यहाँ पे एक आपके पास मेटल है, ठीक है। ये मेटल का आपके पास क्या है, यहाँ पे ऑर्बिटल है, ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पे आपके पास क्या है, लिगेंड है। लेकिन मेटल और लिगेंड में बस एक फर्क होता है कि मेटल के पास किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होता है, बल्कि लिगेंड के पास क्या होता है, एक फुल्ली कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। यानी दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसके पास होते हैं, लिगेंड के पास होते हैं। ओके। जब ये मेटल और लिगेंड क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं इस तरीके से, ये मेटल का बॉन्ड है, ओके। और ये आपका लिगेंड का बॉन्ड है। तो जब मेटल और लिगेंड क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होता है कि ये एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, इक्वली डिवाइड करते हैं एक दूसरे के साथ। और एक मेटल और लिगेंड का क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। ओके। और इसमें क्या होता है कि जो आपका एस ऑर्बिटल है, ठीक है, कभी भी ये जब मेटल और लिगेंड का जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो जो आपका एस
यहाँ पे शेल है और आपका जो पी शेल है, ओके। यहाँ पे एस में और पी में बस ये डिफरेंस होता है कि यहाँ पे अगर आप एस और पी को, ये आपका क्या है एस है और ये आपका पी है, ओके। इसके अंदर क्या होता है कि ये आपके पास मेटल के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी, ये आपके मेटल के ये क्या है हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल है। ये मेटल के जो हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल होते हैं वो पूरी तरह से क्या होते हैं, यहाँ पे वेकेंट होते हैं, ओके। ये वेकेंट आपके जो ऑर्बिटल होते हैं, जो भी आपका एस और पी है, उसके अंदर क्या करता है, जो आपके लिगेंड्स होते हैं वो लिगेंड क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, ओके। यहाँ पे आपके दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। दूसरे में आपके दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और तीसरे में भी आपके क्या आ जाएंगे, लिगेंड की तरफ से दो इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे एड अप होते हुए दिखते हैं, ओके। और इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, ये कंप्लीटली क्या होता है, फिल होता है। और ऐसे जो इस तरीके के बिहेवियर को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिसिटी बोलते हैं, या फिर आप बैक बॉन्डिंग भी कह सकते हो, ओके। एडिसिटी या फिर आप इसको बैक बॉन्डिंग भी आप कह सकते हो। और बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि बैक बॉन्डिंग कैसा होता है। और एडिसिटी ये आपके लिए एक छोटा सा एक नया टर्म है, लेकिन दोनों चीजें क्या है, इक्वली बराबर है, दोनों चीजें अलग नहीं है। बस दोनों चीजों को हमने क्या किया है, अलग अलग तरीके से यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया है, ओके। तो आई होप कि आपको इतना बहुत बेसिक सा जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है वो किस तरीके से फॉर्म होता है वो आपको समझ में आ गया होगा, ओके। अभी यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक और जो पॉइंट है वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पॉइंट के ऊपर हम लोग जो आगे का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और टिल जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है, चाहे आपका 4 हो, 6 हो या 8 हो, और वो सारी चीजें हम लोग इसी दो पॉइंट के ऊपर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ओके। सबसे पहला, अभी यहाँ पे देखो, जो सबसे पहला यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है मैंने, और इसको मैंने इंपॉर्टेंट इसके लिए किया है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैव टेंडेंसी टू डू पेयरिंग, ओके। अभी यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये एक छोटा सा स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के बारे में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। फिर आपको मैं उसके कुछ एग्जाम्पल भी आपको देके बताऊंगा कि कौन से आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले लिगेंड है और कौन से आपके वीक फील्ड वाले लिगेंड है, ओके। तभी आप जाके ये सारी चीजों को आप कनेक्ट कर पाओगे। तो आप, मैं जितना यहाँ पे आप लिखवा रहा हूँ, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, उसको अपने नोटबुक में जैसे मैंने लिखवाया है उसी तरीके से आप क्या करोगे, उसको आप नोटबुक में लिखोगे, ओके। अभी यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैव द टेंडेंसी टू डू पेयरिंग। अभी जैसे आपके पास सपोज कोई D6 यहाँ पे आपके पास क्या है, एक लिगेंड है, ओके। और D6 अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन है और ये किसके अंदर आता है, आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर आता है, ओके। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर यहाँ पे क्या कहा है, पेयरिंग आपका यहाँ पे पॉसिबल होता है, ओके। तो पेयरिंग पॉसिबल होने के लिए D6 तक जाने के लिए आपको किससे जाना होगा, सबसे पहले यहाँ पे हम डी ऑर्बिटल यहाँ पे बनाएंगे, डी सबशेल, ओके। ये आपके पास क्या है, डी सबशेल है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका एक एस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एक पी आ जाएगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे कि डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, आपके 6 इलेक्ट्रॉन है। और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है, आपके पेयरिंग के अंदर है, ओके। तो इसको आप इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये आपका दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो इसका ये बनेगा, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा, वो हाइब्रिडाइजेशन किसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, ये जितने बचे हुए आपके यहाँ पे ये दिख रहे हैं, ओके। ये जितने भी बचे हुए आपके वेकेंट ऑर्बिटल यहाँ पे दिख रहे हैं, उसके अंदर आपको क्या दिखने के लिए मिलेगा, आपका हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए मिलेगा, ओके। और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, वो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यहाँ पे आपका D2sp3 होगा, ओके। ये D2sp3 होगा। और आपको पता है ये क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ओके। ये आपको दो चीजें यहाँ पे आपको पता चल गई जब भी आपका पेयरिंग होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर, ओके। उसी तरीके से जो दूसरा एक जो कॉन्सेप्ट है वो है वीक फील्ड लिगेंड का, तो उसको भी यहाँ पे हम समझ लेते हैं। फिर दोनों चीजों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करके देखेंगे, ओके।
अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर क्या हो रहा था, पेयरिंग हो रहा था, और जो आपका वीक फील्ड लिगेंड है उसके अंदर आपको किसी भी तरीके का कोई भी पेयरिंग यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता। ओके, एग्जाम्पल हम सेम लेंगे यहाँ पे D6, और ये किसके अंदर है, आपका वीक फील्ड लिगेंड के अंदर है। अगर आपको इसके अंदर किसी तरीके का पेयरिंग नहीं दिख रहा है तो इसमें किस तरीके का यहाँ पे आपको हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए मिलेगा, वो यहाँ पे एक बार हम डिस्कस करेंगे। ओके, और ये सेम चीज है, आपको क्या करनी है थ्रू आउट द, आपको जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप जो पढ़ने वाले हो उसके अंदर आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। ओके, ये आपका p ऑर्बिटल हो गया। ओके, ये आपका s हो गया, और ये आपका क्या हो गया, d हो गया। ओके, अभी यहाँ पे आप देखो कि इसके अंदर जब पेयरिंग नहीं होती है तो क्या होता है, यहाँ पे आपके कितने हैं, D6 है ना। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ये आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये आपका तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये आपका चौथा इलेक्ट्रॉन, ये आपका पांचवा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आपका एक छठवा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप देखो तो इसके अंदर आप एक चीज यहाँ पे नहीं निकाल सकते। ओके, यहाँ पे आपको D6 दिया है। ओके, तो D6 निकालने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे दो, जो आपके D है उसके अंदर दो जो वेकेंट ऑर्बिटल है वो क्या होने चाहिए, खाली होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक भी नहीं खाली है। तो ये कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे लेके जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आउटर, और जो कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, आउटर पेयरिंग कॉम्प्लेक्स, उस वो कॉम्प्लेक्स उसके अंदर हम लोग ये सारी चीजें पढ़ते हैं। ओके, लेकिन तब तक आपको ये जो बेसिक सी चीजें हैं वो आपको बस ध्यान रखनी है कि आपको D6 के अंदर जब आपका पेयरिंग होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलते हैं। और जब D6 के अंदर आपका पेयरिंग नहीं होता है तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वीक फील्ड लिगेंड बोलते हैं। ओके, और उसके लिए यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल भी दिए हैं कि कौन कौन से आपके वीक फील्ड लिगेंड है और कौन से आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे जो लिगेंड स्ट्रेंथ का एक जो ये है, ओके, वो यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ, बना देता हूँ, लिगेंड स्ट्रेंथ। ओके, अभी लिगेंड स्ट्रेंथ के कुछ एग्जांपल यहाँ पे आपको सबसे पहले ध्यान रखने होंगे, और ये सारे के सारे क्या है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। ओके, तो ये भी आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लिख लोगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, अभी ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन कौन से यहाँ पे आपको ये हैं, ओके, कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पे आते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है आपका I-। ओके, दूसरा आता है यहाँ पे आपका Br-। ओके, तीसरा आता है आपके पास S2-। ओके, चौथा आता है आपके पास SCN-। ओके, पांचवा आता है आपके पास Cl-। ओके, छठवा आता है आपके पास NO2-। ओके, उसके बाद आता है आपके पास N3-। ओके, उसके बाद आता है आपके पास F-। ठीक है, देन उसके बाद आपका OH-। ओके, उसके बाद आपका C2O4 2-। ठीक है, उसके बाद आपका यह आता है CH3COO-। ओके, उसके बाद आता है आपका H2O जो न्यूट्रल होता है, उसके बाद आपका आता है HCS आता है माइनस, उसके बाद आपका आता है CH2CN आता है। ओके, उसके बाद आपका आता है PY आता है, उसके बाद आपका NH3 आता है। ठीक है, देन उसके बाद आपका आता है यहाँ पे EN आता है, देन उसके बाद आपका NO2-। ओके, उसके बाद आपका PR3-। उसके बाद आपका साइनाइड यहाँ पे आता है, देन उसके बाद आपका CO आता है, देन उसके बाद NO+ आता है। ओके, अभी यहाँ पे ये सीरीज को बहुत इंपॉर्टेंट क्यों यहाँ पे मैं कहता हूँ, क्योंकि ये सीरीज अगर आपको याद करना है तो आप एक बहुत सिंपल तरीके से इसको कैसे याद कर सकते हो कि ये जब आप यहाँ से यहाँ जाते हो ना, ओके, स्टार्टिंग में जब यहाँ से यहाँ जाते हो तो ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका वीक फील्ड लिगेंड होता है। ओके, और जब आप नीचे की तरफ आते हो ना तो नीचे की तरफ आप जितने यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या होते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। ओके, अभी आप इसको एक और तरीके से आप कैसे याद रख सकते हो, ये यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा आपके लिए क्या हो, आसानी हो। ओके, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे सीरीज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है। ओके, तो ये सारे के सारे क्या है, आपके हैलाइड ग्रुप के डोनर है। ओके, तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आपका X, ये क्या है, सारे के सारे आपके हाईलाइट है। ओके, ये हाईलाइट क्या है, डोनर है, ये सबसे पहले आपका आना चाहिए। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ऑक्सीजन है, यहाँ पे OH- है, और C2O4- है, CH3COO है,
उसके बाद H2O है, तो यहाँ पे आएगा आपका ऑक्सीजन डोनर आएगा, ठीक है। उसके बाद और आगे अगर आप बढ़ोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि CH2CN है, PY है, NH3 है, EN है, NO2 है, तो ये सारे के सारे क्या है आपके पास नाइट्रोजन डोनर है, ओके। तो इस तरीके से अगर आप याद करते हो तो आपको बहुत इजी होगा, आप सिंपली वेरीफाई कर सकते हो कि कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कौन सा आपका यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है, ओके। और यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा आपके पास पाई एक्सेप्टर है, ओके। ये सारे के सारे क्या है आपके पास पाई एक्सेप्टर है, ओके। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये पूरी सीरीज को आपको याद करना है, ओके। फिर भी अगर आप आगे जाओगे तो ये सीरीज आपको इस तरीके से एप्लीकेबल नहीं होगी। यहाँ पे मैं आपको ये इसलिए दे रहा हूं ताकि अगर आपको ये सीरीज अगर एक बार अगर आप याद कर लेते हो तो आपका समझ लो 60-70% जो आपका काम है वो ऐसे ही हो जाता है। बाकी का जो 30% काम है उसके लिए आपको बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स दिए हैं कि आप किस तरीके से ये सारी चीजों को आप निकाल सकते हो, ओके। तो वो सारी चीजों को यहाँ पे हम बाकी का जो 30% है वो किस तरीके से एप्लीकेबल होता है इस पे, चाहे आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या फिर आपका वीक फील्ड लिगेंड हो, ओके। वो सारी चीजों पे किस तरीके से एप्लीकेबल होता है वो सारी चीजें यहाँ पे अभी हम देखेंगे, ओके। उसके लिए यहाँ पे एक छोटा सा जो नोट्स है वो आप यहाँ पे लिख के रखो, ओके। ये नोट्स इसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करो, ये नोट्स को यहाँ पे आप लिख के रखो, ओके। अभी यहाँ पे एक छोटा सा मैंने आपको नोट्स यहाँ पे लिखवा के दिया है। अगर आप इस नोट्स को अगर आप क्लियरली अगर आप ध्यान से पढ़ो तो इसमें क्या लिखा है कि द बिहेवियर ऑफ लिगेंड एज स्ट्रॉन्ग एज द वीक इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, ओके। जब भी आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पढ़ो या वीक फील्ड लिगेंड पढ़ो तो ये सारी की सारी जो चीजें होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपके मेटल के ऊपर डिपेंड करती है, मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है। और ये तीनों चीजों को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि आपका मेटल क्या होता है, मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर किस तरीके से आपका जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या फिर आपका वीक फील्ड लिगेंड है वो किस तरीके से डिपेंड करता है, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये एग्जाम्पल है आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 का, ओके। उसके ऊपर यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर अगर आपको यहाँ पे अगर आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाए या फिर वीक फील्ड लिगेंड आ जाए तो आप किस तरीके से उसको डील करोगे, ओके। जैसे यहाँ पे आपके पास क्या है, अगर आपके पास यहाँ पे ये सारे के सारे क्या है 3D मेटल हो, ओके। 3D मेटल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके। ये सारे के सारे जो 3D मेटल है वो किसके अंदर होने चाहिए, आपके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होने चाहिए, ओके। और ये क्या क्या हो सकते हैं आपके आपके पास हो सकते हैं I- हो सकता है, ओके। यहाँ पे आपके पास हो सकता है Br- हो सकता है, यहाँ पे आपके पास Cl- है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास F- है, यहाँ पे आपके पास H2O है, ओके। यहाँ पे आपके पास है NH3 है, ओके। यहाँ पे आपके पास है PR3 है, यहाँ पे आपके पास है Cn- है, ओके। यहाँ पे आपके पास ये CO है और यहाँ पे आपके पास है NO+ है, ओके। अभी यहाँ पे अगर आप इसको ये करोगे, यहाँ पे अगर आप बताओगे कि इसके अंदर कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कौन सा आपका वीक फील्ड लिगेंड है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे, ओके। जब भी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर आपका जो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाए तो आप ये समझ लो कि यहाँ पे यहाँ से आपका जो NH3 है, ओके। यहाँ से आपका जो इस साइड होगा, ओके, ये सारे के सारे क्या होंगे आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे और ये सारे के सारे क्या है आपके वीक फील्ड लिगेंड होंगे, ओके।
ये किस में होता है? आपका कोऑर्डिनेशन नंबर जब आपका 6 हो, और ये सारे के सारे किस में होने चाहिए? आपके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होने चाहिए। ओके, लेकिन जैसे ही आप क्या करते हो यहाँ पे, जैसे ही अगर आप नेक्स्ट मूव करते हो, ओके, और नेक्स्ट मूव में आप जैसे ही यहाँ पे जो आपका यहाँ पे 3D मेटल है, ओके, ये 3D मेटल अगर जैसे ही आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जाता है, ओके, तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर सारी की सारी जो चीजें हैं वो चेंज हो जाती है। ओके, जैसे यहाँ पे आपके पास सीरीज है, ओके, यहाँ पे आपके पास I- है, ओके, यहाँ पे आपके पास Br- है, ओके, यहाँ पे आपके पास Cl- है, यहाँ पे आपके पास F- है, ओके, यहाँ पे आपके पास है H2O है, ओके, यहाँ पे आपके पास है NH3 है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास है Pr3 है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास साइनाइड ग्रुप है, यहाँ पे आपके पास CO है, यहाँ पे आपके पास NO+ है। ओके, जब भी आप ये एक बात ध्यान रखना कि जब भी आप जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जब भी आप मूव करते हो ना, तब जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, वो ऑक्सीडेशन स्टेट ये क्या करता है, बहुत ये होता है एक तरह से मेन फैक्टर क्या करता है, प्ले करता है। ओके, और जब ये मेन फैक्टर प्ले करता है तब क्या होता है कि यहाँ पे ये जो एक चाहे आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या चाहे आपका वीक फील्ड लिगेंड हो, वो कहाँ से लाई करता है, आपके ऑक्सीजन से लाई करता है। ओके, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाते हैं, और ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, आपके वीक फील्ड लिगेंड हो जाते हैं। ओके, अगर आप इसको एक एग्जांपल के तौर पे भी अगर आप समझना चाहते हो कि जो आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किस तरीके से काम करता है, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आप यहाँ पे लो, कि अगर आप +3 के कुछ एग्जांपल लो, ओके, जैसे यहाँ पे मैं लेता हूँ Fe+3 लेता हूँ, ओके, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ आपके पास Mn+3 का, और तीसरा एग्जांपल लेता हूँ आपके पास कोबाल्ट+3 का। ओके, तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका कोबाल्ट+3 है, अगर आप उसको H2O के साथ अगर आप रिएक्शन करवाते हो, तो ये सबसे ज्यादा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ओके, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, और ये बहुत प्रॉपर तरीके से क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्शन फॉर्म करते हैं और प्रोडक्ट का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन अगर आप सेम विथ अगर आप Fe+3 के साथ करो या Mn+3 के साथ करो, तो ये प्रॉपर तरीके से क्या करते हैं, इसके साथ स्टेबिलिटी फॉर्म नहीं करते। इसके लिए ये जो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो उसके अंदर क्या लाई करेगा, आपका जो कोबाल्ट है वो इसके अंदर लाई करेगा, और बाकी के जो आपके यहाँ पे Mn+3 हो या फिर आपका यहाँ पे Fe+3 हो, ये सारे के सारे किसके अंदर लाई करेंगे, ये सारे के सारे जाएंगे आपके वीक फील्ड लिगेंड के अंदर। ओके, तो आई होप कि आपको ये जो बहुत बेसिक सा जो एक चीज है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, और मेरे हिसाब से ये बहुत इजी है चैप्टर, और इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा जो तकलीफ है वो आपको नहीं होने वाली है। ओके, तो ये यहाँ तक आई थिंक मेरे हिसाब से आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अभी हम नेक्स्ट यहाँ पे जाएंगे, जैसे हमने देखा था अगर आपका यहाँ पे जो आपका 3D सीरीज है, ओके, अगर आपके 3D सीरीज में अगर आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है अगर आपका +4 हो या फिर अगर आपका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऐसे कंडीशन में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जितने भी आपके लिगेंड होते हैं, ओके, ऑल लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ओके, तो एक जब भी आपका +4 +5 जो ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी आप देखते हो किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तो आप समझ जाना कि वहां पे आपका क्या एप्लीकेबल होने वाला है, वहां पे एप्लीकेबल होने वाला है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यहाँ पे एप्लीकेबल होने वाला है। ओके, अभी यहाँ पे आपने थर्ड सीरीज का देखा, अगर आप सेम विथ अगर आप 4D सीरीज जाओगे या फिर आप अगर आप 5D सीरीज जाओगे, तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, इन एनी ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पूरा, इन एनी ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो ऐसे कंडीशन में भी आपका सेम यहाँ पे एप्लीकेबल होता है कि जितने भी आपके लिगेंड होते हैं, ओके, ऑल लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ओके, तो इस कंडीशन में भी आपके सारे के सारे जो लिगेंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यहाँ पे कहलाते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको ये सारी चीजें यहाँ पे आपको करनी है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एक और आपका जो पॉइंट है वो है आपका यहाँ पे अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे अगर आपका 4 हो, ओके, सपोज यहाँ पे अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दे दिया जाए, तो इस कंडीशन में आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे देखनी पड़ती है फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए और फॉर वीक फील्ड लिगेंड के लिए। ओके,
तो अगर आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि इसको आप किस तरीके से करोगे। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे लेते हो तो सबसे पहले क्या आएगा, जो आपका यहाँ पे 3D सीरीज है, ओके, जो 3D सीरीज है अगर उसके अंदर आपका जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो तो इस कंडीशन में क्या होता है वो आप यहाँ पे थोड़ा सा देखो। यहाँ पे आपके पास क्या है, ये पूरी सीरीज है, जैसे आपके पास है I माइनस है, ओके, यहाँ पे आपके पास है Br माइनस है, ओके, यहाँ पे आपके पास Cl माइनस है, ओके, यहाँ पे आपके पास फ्लोरीन है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास H2O है, ओके, यहाँ पे आपके पास है NH3 है, यहाँ पे आपके पास Pr3 है, ओके, यहाँ पे आपके पास ई एन माइनस है, ओके, यहाँ पे आपके पास सी ओ है, यहाँ पे आपके पास एन ओ प्लस है, ओके। तो इस कंडीशन में भी सेम रूल अप्लाई होता है। इसमें भी क्या होता है कि जो आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर अगर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, ओके, तो ये क्या होता है, यहाँ से आपका डिवाइड होता है कहाँ से, आपका ऑक्सीजन से। जब आप ऑक्सीजन के इस साइड जाओगे राइट साइड में, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, और लेफ्ट साइड में सारे के सारे क्या होते हैं, आपके वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, ओके। ये हो गया एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन आपका ये हो सकता है, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे 3D सीरीज के अंदर, ओके, जो आपका 3D सीरीज है अगर आप उसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप +3 देखते हो, ऑक्सीडेशन नंबर +4 देखते हो, ऑक्सीडेशन नंबर +5 देखते हो, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में भी आपका जो रूल होता है वो सेम अप्लाई होता है। इसमें जो सारे के सारे जो लिगेंड होते हैं ना, ओके, ऑल लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ओके। तो इस कंडीशन में भी सारे के सारे जो आपके लिगेंड्स होते हैं वो सारे के सारे लिगेंड्स किस में लाई करते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के अंदर क्या करते हैं, लाई करते हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आपका अगर आपका ये अगर आपका जो सीरीज है अगर आपका 4D सीरीज हो या फिर आपका 5D सीरीज हो, ओके, ये दोनों कंडीशन में, ओके, फॉर फॉर एनी ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके। तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, इस कंडीशन में भी आपका एक सेम रूल अप्लाई होता है। इसके अंदर भी जो आपके सारे के सारे जो लिगेंड्स होते हैं वो सारे के सारे जो लिगेंड्स होते हैं वो किसके अंदर लाई करते हैं, ओके, वो लाई करते हैं आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर, ओके। तो आई होप आपको ये जो बेसिक से जो चीजें हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अभी यहाँ पे मेटल्स को लेके हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि मेटल्स के अंदर आप किस तरीके से ये ऑक्सीडेशन स्टेट को आप देख सकते हो, ओके। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ मेटल्स को लेके, या चाहे आपका 3D हो, 4D हो या 5D में कौन कौन से मेटल्स है वो इसके बारे में यहाँ पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ओके, और उसके बारे में यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम हेडलाइन डालते हैं, वो है आपका मेटल्स, ठीक है। अगर आप मेटल्स की यहाँ पे चर्चा करते हो तो मेटल्स के अंदर जो हम लोग मोस्टली पढ़ते हैं वो हम लोग किसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, 3D सीरीज के बारे में, ओके, 4D सीरीज के बारे में और आपका किसका 5D सीरीज के बारे में, ठीक है। और लास्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका जो सबसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं, ओके। तो सबसे पहले जो आपका 3D सीरीज है, 3D सीरीज के अंदर कौन कौन से मेटल आते हैं वो सबसे पहले यहाँ पे आपका लिखना इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इसके अंदर आपका क्या आता है, स्कैंडियम आता है, ओके। उसके बाद आपका टीनियम, वेनेडियम, क्रिप्टॉन। यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ मैं मेटल लिख लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पे आपने क्या किया है कि जो 3D में जितने मेटल्स है उनको हमने यहाँ पे लिख लिया है।
4D के अंदर कौन से मेटल्स है, 5D के अंदर कौन से मेटल है, ये सारे मेटल्स को यहाँ पे हमने लिख लिया। अगर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करो तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे आपका D1S2 आएगा, ओके। दूसरे का आएगा आपका D2S2 आएगा, ओके। तीसरे का आएगा आपका D3S2 आएगा, ओके। इसका आएगा आपके पास D4S2, ओके। इसका आ जाएगा आपके पास D5S2 आ जाएगा, ओके। इसका आ जाएगा आपके पास D6S2, इसका आ जाएगा आपके पास D7S2, ओके। यह आ जाएगा आपके पास D8S2, इसका आ जाएगा आपके पास D9S2 और ये आ जाएगा आपके पास D10S2, ओके। ये जो आपका यहाँ पे D4S2 है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं D5S1, ओके। इस तरीके से भी अगर आपने लिखा तो कोई गलती नहीं है। सेम विथ इसका भी आप D10S1, इसको भी आप इस तरीके से आप लिख सकते हो कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ओके। अभी यहाँ पे अगर आपको सिंपली कहा जाए कि आपको सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आपको निकालना है कि क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा, तो आप आसानी से किसका भी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आप निकाल सकते हो, ओके। जैसे सपोज यहाँ पे मैंने आपको पूछ लिया कि आप यहाँ पे RH+3 का यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मेरे को बताओ, तो RH का यहाँ पे अगर आप देखोगे तो RH का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है आपका D7S2 है, ओके। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, RH+3 करने हैं, तो ये सिंपली क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे D6 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। उसी तरीके से अगर आप Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे निकालना चाहते हो तो Fe किधर है आपका, Fe यहाँ पे आपको दिख रहा है जिसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपका D6S2 है। तो यहाँ पे अगर आप Fe+2 करोगे तो इसका भी क्या आ जाएगा आपके पास D6 यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, ओके। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अगर आपको बीच में कहीं पे भी कुछ भी डाउट लगता है तो आप हमें बेझिझक आप सारी की सारी जो चीजें वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका एक हेडलाइन आएगा वो आप यहाँ पे डालिए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो आपका 6 है उसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ओके। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इसके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर मेटल्स, ओके, क्योंकि हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं यहाँ पे, मेटल्स के लिए पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर आपको बेसिकली दो चीजों के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ता है यहाँ पे जो ऑक्टाहेड्रल जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं ना उसके बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है आपका ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, ओके। ये दो चीजें हम लोग क्या पढ़ते हैं इसके अंदर हम लोग देखते हैं, ओके। दोनों के जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं और दोनों स्ट्रक्चर को यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से बारीकी के साथ इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ओके। अभी यहाँ पे अगर आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करो तो इसके अंदर दो कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने के लिए मिलते हैं, ओके। तो जो सबसे पहला यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए मिलता है वो होता है आपका D2sp3 का, ओके। और जो दूसरा कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने के लिए मिलता है वो होता है आपका sp3d2 का, ओके। अभी बहुत से लोग ये क्या कहेंगे कि ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन सेम है, यहाँ पे आपका D2 है और sp3 है, सेम यहाँ पे भी आपका sp3 और D2 है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, दोनों कॉन्फ़िगरेशन अलग है। तो आपको इसके अंदर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। जो आपका D2sp3 कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या कहता है, वो होता है आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ओके। और जो आपका sp3d2 होता है वो होता है आपका आउटर, ओके, ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ओके। तो ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। यहाँ पे चाहिए तो मैं आपको इसका जो लॉन्ग फॉर्म है वो यहाँ पे मैं आपको लिख के दे देता हूँ, ओके। जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है उसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ओके। ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई भी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे ना हो, ओके। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो इसको भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ओके। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ओके। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे हमने लिख दी कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है। आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको आप बिना एग्जाम्पल के नहीं समझ सकते, ओके। तो इसको भी हम एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। अभी दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो आपका ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक होता है उसके अंदर आपको किस तरीके के यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो इसके अंदर जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो बेसिकली होता है आपका D5S, ओके। और यहाँ पे आपका क्या होता है, ये D0 से 1 तक लाई करता है
और इसके अंदर ये किसके अंदर आता है, आपका CH3 के अंदर आता है। इसके कुछ एग्जाम्पल भी अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपका एग्जाम्पल है, यहाँ पे आपका W, ये आपका CH3, ये आपका 6 हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आपका ये हो सकता है, यहाँ पे आपका RE है, ये आपका CH3 6 हो गया, ठीक है, ये आपका दूसरा एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ आपका, यहाँ पे MO है, यहाँ पे आपका CH3 है, ओके, यहाँ पे आपका 6 है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे आप लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे आपका TA है, ओके, ये आपका CH3 है, 6 है, ठीक है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आप ये कर लो, नोट कर लो, ठीक है, CH3 6, ओके। तो मोस्टली आप जब भी ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक पढ़ोगे तो आप उसके अंदर जो आपका D01 है उसके अंदर आपका CH3 क्या होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए, ओके। अभी यहाँ पे कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं और ये डिस्कस करेंगे कि वो या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। दोनों चीजें देखना बहुत इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप ऐसे क्वेश्चन को आगे चल के अगर आप डील करोगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ओके, एग्जाम्पल नंबर 1। और ये एग्जाम्पल नंबर 1 में जो आपका एग्जाम्पल है वो है स्कैंडियम का, ओके, स्कैंडियम यहाँ पे आपका H2O है, यहाँ पे आपका 6 है, ठीक है, ये आपका क्या है, यहाँ पे आपका है 3+ है, ओके। अभी अगर आप यहाँ पे स्कैंडियम को देखोगे तो स्कैंडियम क्या है आपके पास, यहाँ पे +3 है, ओके, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर इसका स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये D6 आ जाएगा, ओके। अगर ये D6 आ गया तो अभी क्या करोगे आप, यहाँ पे आपका ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका D ऑर्बिटल हो गया, ठीक है, ये आपका P ऑर्बिटल हो गया, और ये सॉरी S ऑर्बिटल हो गया, और ये आपका क्या हो गया, P ऑर्बिटल हो गया, ओके। अभी यहाँ पे आपको एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि ये सारी की सारी जो फीलिंग होती है वो होती है आपकी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के हिसाब से या फिर आपकी वीक फील्ड लिगेंड के हिसाब से, ओके। अभी यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे स्कैंडियम कितना है, D6 है, ओके। और स्कैंडियम अगर D6 है तो ये किस तरीके से आपका फिल होगा, सबसे पहले यहाँ पे आपका ये क्या होने वाला है, यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने वाला है, तो यहाँ पे आपके 2 हो जाएंगे, यहाँ पे भी आपके 2 हो जाएंगे, और यहाँ पे भी आपके 2 हो जाएंगे, ओके। और जो आपका यहाँ पे ये बनने वाला है, यहाँ पे और जो कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है, ओके, वो कॉन्फ़िगरेशन और ये किसके बीच में होने वाला है, यहाँ पे आपका ये होने वाला है इनके बीच में, ओके। और यहाँ पे जो आपका यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या बनेगा, यहाँ पे आपका ये सबसे पहले आ जाएगा आपका D2sp3 बनेगा, ओके। तो ये जो D2sp3 है ये क्या है, इसका कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे कि जो D2sp3 है उसके अंदर आपका क्या आना चाहिए, उसके अंदर आपका आना चाहिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ओके। तो आपको ये पता चल गया कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसे आते हैं, जब आपका जो डी ऑर्बिटल है वो सेम का सेम यहाँ पे आपका ये होता है, इंक्लूड होता है, तब आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आप उसको लिखते हो, ओके। हम यहाँ पे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का भी एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक और एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देख देते हैं जो हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे होने वाला है, ओके। तो दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये जो है आपका, अगर आप D1 से अगर आप D3 में कोई भी अगर आप एग्जाम्पल कंसिडर करते हो, ओके, तो सपोज अगर D3 से अगर आप D1 से अगर आप D3 जाते हो, ओके, अगर सेम अगर हम D3 का यहाँ पे करते हैं, D3 यानी आपके क्या है, आपके 3 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपका ये S हो गया, ओके, ये आपका क्या हो गया, P हो गया। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें भी आपका जो यहाँ पे ऑर्बिटल आने वाला है वो कौन सा आने वाला है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ओके। क्योंकि हम लोग इसके अंदर क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं जो आपका इनर डी ऑर्बिटल है उसको यहाँ पे हम इंक्लूड कर रहे हैं। और यहाँ पे भी जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो क्या आ जाएगा आपका D2sp3 आएगा, ओके। और इसमें जो आपका यहाँ पे ये आएगा वो क्या आ जाएगा, आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आने वाला है, ओके। तो मेरे हिसाब से बहुत इजी है, आप बहुत अच्छे से इसको बहुत अच्छे से आपने समझ के लिया होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आपने इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के 2 एग्जांपल देखे। अभी यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे आपका आउटर कॉम्प्लेक्स, ओके। तो आउटर कॉम्प्लेक्स में आपके कौन कौन से एग्जांपल आएंगे वो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना होगा। तो उसके लिए आएंगे आपके D4 से D6 तक जितने भी आपके कॉम्प्लेक्स आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे आपके, ये सारे के सारे भी आपके किसके अंदर लाई करेंगे, आपके इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के अंदर लाई करेंगे। लेकिन जो आपका आउटर कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल है उसको भी यहाँ पे हम देखेंगे, ओके। हम इसका एक और एग्जांपल देख लेते।
ठीक है, ये एक लास्ट एग्जांपल होगा मेरे हिसाब से आपका जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है उसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे D4 से D6, ओके, तो अगर मैं यहाँ पे D6 ले लेता हूँ, ओके, तो D6 में दो पॉसिबिलिटी होती है, एक होता है आपका वीक फील्ड लिगेंड का, ओके, और दूसरे पॉसिबिलिटी होती है आपकी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की, ओके। दोनों पॉसिबिलिटी हम चेक करेंगे कि इसके अंदर आपका क्या आने वाला है, ठीक है। ये आपका हो गया डी ऑर्बिटल, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, ओके। उसके बाद दूसरा हो गया आपका यहाँ पे आपका एस ऑर्बिटल, ठीक है, ये आपका पी हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो कि D6 में अगर आपका वीक फील्ड लिगेंड है तो इसके अंदर आपका किसी तरीके का क्या है, पेयरिंग आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा, ओके। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे और छठवा यहाँ पे, ओके। और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपका ये होने वाला है यहाँ पे, वो किसके साथ होगा, यहाँ पे जो आउटर डी ऑर्बिटल है उसके साथ क्या होने वाला है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है, ओके, ठीक है। ये आपका एक, दो, तीन, चार, ओके। तो यहाँ पे ये जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, ये आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देखो, ओके। ये आपका एक एस हो गया, ओके, तीन पी हो गए और यहाँ पे आपके दो डी हो जाएंगे, ओके। और यहाँ पे जो आपका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे आपका एस P3, ये आपका D2 बनेगा, ओके। और ये कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये क्या है, हमने यहाँ पे ये सारे के सारे क्या है आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, अगर ये पेयर्ड होते तो यहाँ पे लास्ट के दो जो आपके ऑर्बिटल है, ओके, और डी के वो क्या होते हैं, खाली होते हैं, जिसके साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपका कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म कर लेते हैं। लेकिन अगर आपका वीक फील्ड लिगेंड है तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, आपका पेयरिंग पॉसिबल नहीं होता है, ओके। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर क्या होता है, आपका पेयरिंग होता है, वो क्या होता है आपका पॉसिबल होता है, ओके। एक, दो, तीन, चार, पांच, ओके। उसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये s ऑर्बिटल आ जाएगा और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका p ऑर्बिटल, ओके। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अगर उसके अंदर पेयरिंग पॉसिबल है तो यहाँ पे आपके दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पे भी आपके दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी आपके दो इलेक्ट्रॉन, ओके। और यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये कॉन्फ़िगरेशन आपका बनेगा जिसके अंदर आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यहाँ पे आपका ये D2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका S हो जाएगा, ये आपका SP3 हो जाएगा, ओके। और इसके अंदर आपका क्या होने वाला है, इसके अंदर होने वाला है आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, ओके, फॉर D6, ओके। लेकिन अगर आप D4 में करते हो तो आपको इस तरीके का कंडीशन वहां पे आपको देखने के लिए नहीं मिलता, ओके। तो आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजों को आपको देखना होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ मेटल के कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे हम लेते हैं और उसके एग्जाम्पल को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। और आप मुझे यहाँ पे बताओगे कमेंट करके कि इसका आंसर क्या आएगा, ये इसके अंदर आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, मुझे बतानी है, ओके। यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता हूँ, ये आपके पास है MnCl6, ओके। ये आपके पास क्या है, पहला एग्जाम्पल है 3 ओके। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे आपके पास क्रोमियम है, ये आपके पास CN6 है, ओके। और यहाँ पे आपके पास है 4 ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो एग्जाम्पल यहाँ पे हमने कंसिडर किए हैं, ओके। तो सबसे पहले एग्जाम्पल है आपका MnCl6 3 और दूसरा एग्जाम्पल है आपके पास CrCN6 4 ओके। अभी यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है और साथ में इसमें आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये यहाँ पे हम देखेंगे, ओके। और इससे हमें ये पता चलेगा कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या फिर वीक फील्ड लिगेंड है, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इसका ये है MnCl6 है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या आना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे आएगा x-6 इज इक्वल टू -3, ओके। x इज इक्वल टू +3 और x क्या है आपके पास Mn+3। तो Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है आपका +3 है। तो Mn+3 है तो इसका जो ये आएगा कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ओके, वो क्या आने वाला है यहाँ पे, वो आने वाला है आपका वीक फील्ड लिगेंड के अंदर, ओके। और ये क्या आ जाएगा आपका D5S2 आ जाएगा, जिसको हम क्या कर सकते हैं, एक तरह से हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Mn+3 इज इक्वल टू
4। ओके, इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पे अगर मैं इसका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखूं और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है अगर वो मैं यहाँ पे देखूं तो वो किस तरीके से आएगा, यहाँ पे आप थोड़ा सा देखो, ये आपका डी हो गया 1 2 3 4। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका ये एस हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपका ये पी हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये क्या है, आपका वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसके अंदर आपका किसी भी तरीके का पेयरिंग नहीं होने वाला है। और D4 है तो यहाँ पे आपका एक आएगा, यहाँ पे आपका दूसरा आएगा, यहाँ पे आपका तीसरा और यहाँ पे आपका चौथा। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देखो कि हमें आपका हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे कितने दो चाहिए, तो यहाँ पे दो नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये दूसरे वाले जो डी कॉम्प्लेक्स है, डी ऑर्बिटल है, उसके अंदर क्या हो जाएगा, ये चले जाएगा। ओके, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, इस तरीके से आएगा, आपको कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका sp3d2 होगा। ओके, और ये क्या आ जाएगा आपका आउटर ओके कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपका ये वाला एग्जांपल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला है। ओके, और यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे सारे के सारे क्या है अनपेड है, तो इसके अंदर क्या होगा आपका हाई स्पिन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर आपको हाई स्पिन देखने के लिए मिलेगा, साथ में ये सारे के सारे क्या है आपके पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक है। ओके, उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखते हो जो है आपका CN6 4- का, तो इसके अंदर अगर आप ये देखो, इसके अंदर कैसा है कि यहाँ पे जो आपका CR है तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, -6 इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे +2 हो जाएगा। ओके, तो जो CR है वो CR क्या हो जाएगा आपका +2 हो जाएगा। ठीक है, +2 हो गया तो यहाँ पे भी आपको D4 कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। ओके, क्योंकि ये क्या है D4 है आपका। ओके, अभी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होने वाला है, यहाँ पे आपका जो ये होने वाला है, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है या फिर जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है उस किस तरीके से होगा, यहाँ पे आप देखो। ठीक है, ये आपका S हो गया, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका P हो गया, ये आपका 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पे आपका 1 2। अभी यहाँ पे आप देखो कि क्या है आपके पास D4 है, तो कितने हैं आपके पास, 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक, यहाँ पे आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, ये आपका चौथा। ओके, 4 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आपके फिल होंगे, लेकिन यहाँ पे हमें कितना चाहिए, सिर्फ 2 ही चाहिए। ओके, और 2 ही होने के कारण हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसको हम क्या करेंगे, अनपेड बनाएंगे। ओके, अभी अनपेड हम कैसे बनाएंगे यहाँ पे वो आप ध्यान से देखो। ओके, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करेंगे और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे, डाल देंगे। ओके, और जो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो इस तरीके से आपको बनता हुआ दिखेगा, जिसके अंदर क्या होगा आपका यहाँ पे D2 होगा, यहाँ पे आपका S होगा, यहाँ पे आपका P होगा, ये आपका 3 होगा। ओके, और इस तरीके के कॉन्फ़िगरेशन किसमें आपको देखने के लिए मिलते हैं, वो होते हैं आपके इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर अगर आप देखोगे कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो इसके अंदर आपको लो स्पिन देखने के लिए मिलेगा। ओके, यहाँ पे आपको लो स्पिन, और सारे के सारे क्या है यहाँ पे पेयर्ड है, तो इसके अंदर भी आपको पेयर्ड नहीं है, यहाँ पे एक ही पेयर्ड है और दो अनपेयर्ड है, इसके अंदर भी आपको पैरामैग्नेटिक ही आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, तो आई थिंक ये दोनों एग्जांपल आपके लिए बहुत इनफ है, आप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको, चाहे आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो, ये सारी चीजों को आप किस तरीके से डील कर सकते हो। ओके, अभी यहाँ पे देखोगे जो हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखने वाले हैं D7। ओके, तो D7 में आपके पास दो पॉसिबिलिटी होती है। ओके, ये आपका वीक फील्ड में भी जाता है और ये आपका सेम टू सेम आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपका वीक फील्ड लिगेंड है उसके अंदर हम देखेंगे, उसके बाद जो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उसके अंदर हम लोग ये एग्जाम्पल को यहाँ पे हम देखेंगे। ओके, और जो आपका वीक फील्ड लिगेंड होता है उसके अंदर आपको जो ये एक तरह का जो शेयरिंग होता है आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। ओके, यानी पेयरिंग, सॉरी शेयरिंग नहीं, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये आपका डी ऑर्बिटल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 आ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा एस आ जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका पी आ जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। ओके, यहाँ पे 1 2 3 4। अभी यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे आपके पास क्या है, D7 है, तो D7 यानी कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास है, 7 इलेक्ट्रॉन है।
यहाँ पे आपका एक, ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपका 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपका 4, ये आपका 5, ओके, यहाँ पे आपका 6 और यहाँ पे आपका 7। बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे अनपेयर्ड है। तो अनपेयर्ड होने के कारण यहाँ पे ये क्या करेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसके अंदर आपका किसी भी तरीके का यहाँ पे पार्टिसिपेशन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन होगा वो क्या होगा, यहाँ से आपके दो आपके जो ये हैं ऑर्बिटल है वो आपके क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे ये आपके किसके अंदर, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। ओके, और यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेशन होता है वो क्या होता है आपका, यहाँ पे sp3d2 का। ओके, और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे इंक्लूडेड है। ओके, साथ में ये क्या है आपके पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि यहाँ पे 3 आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ओके, और उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको क्या है, हाई स्पिन देखने के लिए मिलती है। ओके, हाई स्पिन इसके लिए क्योंकि यहाँ पे आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पे आपको हाई स्पिन देखने के लिए मिलती है। ओके, लेकिन अगर आप जैसे ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर आप जाते हो, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर क्या होता है, आप यहाँ पे थोड़ा सा देखो। ओके, और ये कंडीशन किसके अंदर होता है, D7 के साथ। आप D4 और D6 में आप ये सारी चीजें नहीं देख सकते। ओके, यहाँ पे 1 2 3 4। ओके, उसके बाद आपका यहाँ पे S आ गया, उसके बाद यहाँ पे आपका P आ गया, ठीक है, और उस ये आ गया। अभी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपके पास कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे फिल करेंगे। ओके, तो ये आपका पहला इलेक्ट्रॉन हो गया, ये आपका पेयर में आएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड है ना, तो यहाँ पे आपका पहला दूसरा। ओके, उसके बाद तीसरा पांचवा छठवा और यहाँ पे आपका सातवां। अभी यहाँ पे देखो, अगर आपको यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन करना है D7 का, तो इसके लिए डी में आपके कितने, दो आपके जो वेकेंट ऑर्बिटल है वो क्या होने चाहिए, खाली होने चाहिए। ओके, आपके पास टोटल 5 वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं डी के अंदर, जिसमें से आपके दो क्या होने चाहिए, खाली होने चाहिए। ओके, यहाँ पे आपके दो नहीं खाली है, तो हम क्या करेंगे, इसको मूव करेंगे, जो आपका आउटर ऑर्बिटल है। ओके, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, मूव करेंगे। ओके, और ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के का मूव करने के कारण क्या होगा कि यहाँ से जो आपका एक ऑर्बिटल है, ओके, यहाँ से आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 3D हो गया। ओके, ये आपका 4s हो गया, ये आपका 4p हो गया। ओके, यहाँ पे आपका 4d हो गया और ये आपका क्या हो गया, 5s हो गया। तो यहाँ से क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 5s के अंदर क्या करेगा, मूव करेगा। ओके, जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से 5s के अंदर से मूव करता है, तो यहाँ से ये क्या हो जाता है, ये पूरी तरह से क्या हो जाता है, वेकेंट हो जाता है। ओके, और जब वेकेंट हो जाता है, तो यहाँ से जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है, आपका जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, वो इसके अंदर ही फॉर्म होता है। ओके, और जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म होता है, तो आपका जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है वो क्या आता है आपके पास, D2sp3 आता है। ओके, और D2sp3 क्या करता है, इंडिकेट करता है आपको, ये इंडिकेट करता है आपका ये इंडिकेट करता है आपका यहाँ पे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, ये इंडिकेट करता है आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को। साथ में यहाँ पे आपको लो स्पिन भी देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे क्या है आपके पेयर्ड हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको किसी तरीके का कोई भी जो ये है पैरामैग्नेटिक है, वो आपको यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको पैरामैग्नेटिक देखने के लिए मिलता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या है आपका अनपेयर है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो इस तरीके से आप D7 का जो कॉन्फ़िगरेशन है आप यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, और बहुत इजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ओके, तो आप आसानी से D7 का जो कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे D7 के कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे हम देख लेते हैं कि उसके अंदर आपका किस तरीके से ये आने वाला है। ओके, ये आपका एग्जाम्पल हो गया, कुछ मेटल कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे लेंगे। ये आपका कोबाल्ट हो गया, कोबाल्ट के साथ आपका यहाँ पे साइनाइड है, साइनाइड 6 है। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताना है कि इसमें आपका इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना आएगा, साथ में यहाँ पे इसका इसके अंदर आपका जो कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है वो क्या आने वाला है। ओके, अगर आप इसका ये देखते हो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या आ जाएगा आपका x-6 इज इक्वल टू -4, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, +2 आ जाएगा। ठीक है, तो जो कोबाल्ट होगा वो कोबाल्ट क्या होगा आपके पास, +2 होगा। ओके, अगर आपके पास कोबाल्ट +2 है, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा आपके पास D7। ओके, और ये इसमें किस में आता है आपका, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर आता है, जिसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जब भी आप D7 देखते हो तो ये आ जाता है आपका D2sp3। ओके, और ये इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपको DS ट्रांसफरेशन आपको देखने के लिए मिलता है। ओके,
तो डी एस ट्रांसफॉर्मेशन आपको किस तरीके से देखने के लिए मिलता है कि जब आप डी से एस में जाते हो, यहाँ पे डी एस ट्रांसफरेंस, ओके। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप क्या करोगे, लिख के रखोगे, डी एस ट्रांसफरेशन, ओके, क्योंकि ये सारी चीजें आपको D7 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना बहुत अच्छा। तो अभी यहाँ पे हमने D7 का जो कॉन्फ़िगरेशन था वो ऑलरेडी यहाँ पे हमने स्टडी किया है। अभी जो नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट आने वाला है कि आप ये सारी चीजों को किस तरीके से प्रूव कर सकते हो, ओके। क्योंकि जब भी आप बहुत सारी चीजें एक साथ पढ़ते हो तो उसके लिए प्रूफ देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। और ये जो अभी हम डी एस जो ट्रांसपरेशन हम देख रहे हैं, ओके, उसी का यहाँ पे जो प्रूफ है वो यहाँ पे अभी हम देखने वाले हैं, ओके, कि किस तरीके से इसको आप करने वाले हो, ओके। अभी हमने ऑलरेडी जो डी एस ट्रांसफरेंस है उसके बारे में हमने बहुत अच्छे से देखा ऊपर कि क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। अभी यहाँ पे हमने उसके एग्जांपल भी देखे डी एस ट्रांसफरेंस की। जब वो एक आउटर डी ऑर्बिटल में शिफ्ट होता है तब वो क्या होता है, वहां पे आपको एक इलेक्ट्रॉन जब दूसरे एस में जाता है तो वहां से आपको डी और एस में क्या होता है, ट्रांसफरेंस देखने के लिए मिलता है। और वो ऑलरेडी हमने ऊपर स्टडी किया है, ओके। अभी यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, ओके। ये आपके पास है CO+2, ठीक है। यहाँ पे आपके पास NO2 6, ये आपका 4 ओके। अगर आप यहाँ पे ये एग्जांपल देखो, जहां से क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, ओके। और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होके कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे ये इस तरीके से क्या होगा, ये जो ये है कॉम्प्लेक्स है, वो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आपको फॉर्म होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे आपके पास 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास -3 हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन है, ओके, वो बहुत क्या हो रहा है, इजिली हो जा रहा है, ठीक है। यानी एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहाँ से निकल के, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के क्या जा रहा है, यहाँ पे आपका रिमूव हो रहा है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, ओके। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद जो आपको कंपाउंड यहाँ पे मिलेगा वो क्या मिलने वाला है, आपका यहाँ पे CO NO2 6 3 यहाँ पे मिलने वाला है, ओके। और ये आप देखोगे कि इसके ये न्यूक्लियस से क्या होता है, रिमूव होता है। और बिकॉज ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द 5s विच इज फार फ्रॉम द न्यूक्लियस, ओके। और जब भी ये रिमूव होता है तो ये जो आपका, सपोज ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से ये आपका 1s हो गया, ओके। यहाँ पे आपका ये 2s हो गया, ये आपका 3s हो गया, ओके। और ये आपका 4s हो गया, और ये आपका क्या हो गया, 5s हो गया। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 3D से हम डायरेक्ट किस पे जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, हम 4s से डायरेक्ट 5s पे मूव कर रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, ओके। तो ये इलेक्ट्रॉन इतना डिस्टेंस है, इतना दूर है न्यूक्लियस से, ओके। ये आपका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से इतना दूर है आपका इलेक्ट्रॉन कि ये आसानी से क्या हो सकता है, ये बाहर जा सकता है, आसानी से इसको हम रिमूव कर सकते हैं, ओके। इसके लिए ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करता आपके जो भी आपका रिएक्शन हो रहा है, जो भी आपका पूरा यहाँ पे जो भी चीजें हो रही है उसके ऊपर वो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है, ओके। ये हो गई आपके D7 की बात, ओके। लेकिन अगर आप D8 और D10 में अगर आप देखोगे, ओके, तो यहाँ पे जो दूसरा कॉन्सेप्ट अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ओके, तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास, ये है आपके पास D8 से अगर आप D10 के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अगर आप बात करना चाहते हो तो इसके अंदर किस तरीके से होता है आपका, और ये होता है DS ट्रांसफरेंस होता है, वो यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे, ओके। D8 और D10 हम क्या करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं D10 का, ठीक है। यहाँ पे D10 का एग्जांपल लिया तो ये आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे ये D ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास S हो गया, और यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, एक P हो गया, ठीक है। ये हो गया। अभी यहाँ पे ये 1 2 3 4 5, ये आपका 1 2। अभी यहाँ पे देखो आपके पास D10 है, तो यानी ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका जो एक क्या बोलते हैं, फास्ट, यानी एक तरह से क्या हो जाएगा ये, इसके अंदर आपको पेयरिंग देखने के लिए मिलेगा, ओके। और जब आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देखने के लिए मिलता है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है, इसके अंदर आपके बराबर पेयरिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, दो दो की, ओके। तो यहाँ पे आपके सारे दो दो के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो गए। अभी अगर आपको इसका यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फिल करना है तो क्या होगा, यहाँ पे एक जो आपका डी ये है ऑर्बिटल है,
वो क्या होगा, यहाँ पे इंक्लूड होगा। ओके, और जब डी ऑर्बिटल यहाँ पे इंक्लूड होता है तो आपको पता है कि वो क्या होता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका एक एस ऑर्बिटल, यहाँ से आपका 3p, और यहाँ से आपका दो जो डी ऑर्बिटल है वो क्या होने वाले हैं, यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं फॉर D8 और D10 के कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। ओके, और इसके अंदर जो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म होगा वो क्या होगा, आपका sp3d2 होगा। ओके, और जब भी आपको इस तरीके का कोई कॉन्फ़िगरेशन दिखता है तो उसके अंदर आपका क्या होता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आपको उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, तो ये सिंपल सा यहाँ पे आपको एक ये है, वो आपको अगर आप स्टार्टिंग में अगर आप इस चीजों को ध्यान से देख लेते हो, ध्यान से अगर आप पढ़ लेते हो तो आप आसानी से ये सारी चीजों को आप यहाँ पे कर सकते हो, आपको बहुत ज्यादा इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके, तो ये क्या होने वाला है, इसके अंदर आउटर ऑर्बिटल जो कॉम्प्लेक्स है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो ये आपने D8 से D10 देखा। अभी सेम चीज अगर आप D0 से D3 में देखते हो तो उसके अंदर भी हम एक बार ये कर लेते हैं, D0 से D3 में। ओके, D0 से D3 में अगर आप देखोगे सिंपली, अगर आप चाहे आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, ओके, या फिर आपका वीक फील्ड लिगेंड हो, ओके, दोनों के अंदर आपका जो कॉन्फ़िगरेशन बनता है वो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनता है, आपका D2 sp3 कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, अगर सेम विथ अगर आप यहाँ पे जो दूसरा कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे हमने अभी कॉन्फ़िगरेशन देखा D8 से D10 तक। ओके, इसके अंदर भी आपको जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मिलता है वो कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है आपका, चाहे आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या फिर आपका वीक फील्ड लिगेंड हो, दोनों के अंदर आपको जो कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए मिलता है वो कॉन्फ़िगरेशन आपका है sp3d2 का। ओके, लेकिन अगर आप यहाँ पे D4 से D6 में जाओगे, ओके, यहाँ पे अगर आप D4 से अगर आप D6 में जाते हो तो इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन बनता है वो दोनों कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है। ओके, अगर आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देखना चाहते हो या फिर आपका वीक फील्ड लिगेंड देखना चाहते हो, ओके, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड दोनों क्या होता है, अलग होता है। अगर आप D4 या D6 में दोनों में अगर आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देखना चाहते हो तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है, आपका यहाँ पे D2 sp3 आपका कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए मिलता है। और सेम विथ अगर आप यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड देखने चाहते हो तो इसके अंदर आपका sp3d2 कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, तो ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन आपको अलग अलग देखने के लिए मिलते हैं। चाहे आपका अगर आप यहाँ पे D0 से D3 में जाओगे तो वहां पे आपका कॉन्फ़िगरेशन है D2 sp3, अगर आप D4 से D6 में जाते हो तो वहां पे आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है आपका D2 sp3 और sp3d2। ओके, और अगर आप यहाँ पे D7 कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहते हो तो ये भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अगर आप D7 कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहते हो तो D7 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी दो चीजें हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देखना चाहते हो और दूसरा अगर आपका वीक फील्ड लिगेंड देखना चाहते हो तो दोनों के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो दोनों के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, अलग है। ओके, अगर आप यहाँ पे दोनों में देखोगे कि कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है तो दोनों में एक में अगर आपका यहाँ पे अगर आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लेते हो तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है, जो आपका कॉन्फ़िगरेशन बनता है वो बनता है आपका D2 sp3। ओके, और अगर आपका वीक फील्ड लिगेंड है इन D7 तो इसके अंदर आपका कॉन्फ़िगरेशन बनता है sp3d2 का। ओके, तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको ये जो एक छोटा सा डाउट था वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसके अंदर अगर आपको फिर भी कुछ डाउट लगता है तो आप लोग हमें यही इसी वीडियो को आप यहाँ पे पॉज करें, इसी का एक छोटा सा एक आप एक ये एग्जांपल है और आप हमें टैग कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, एग्जांपल आपको सॉल्व करने होते हैं, तभी जाके आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होता है, परफेक्ट हो सकता है। ओके, तो सबसे पहला यहाँ पे मैं एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, फिर उसको हम क्या करेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे। ओके, टीनियम H2O6, यहाँ पे आपके पास 3+ है। ओके, दूसरा है आपके पास यहाँ पे आपका वेनेडियम H2O6, यहाँ पे आपके पास +3 है। ओके, अभी अगर आप दोनों एग्जांपल को यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों एग्जांपल बहुत इजी है। ओके, इसके अंदर सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बताना है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा। ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको TiO
+3, ये इसका क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है टीनियम का, ओके, टाइटेनियम का। अगर आप इसका यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की बात करो तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है आपका D9 होता है, ओके। और ये D9 किस में आता है, आपका वीक फील्ड लिगेंड के अंदर आता है। अगर आपका वीक फील्ड लिगेंड आया तो इसके अंदर आपका किसी भी तरीके का जो पेयरिंग है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और अगर आपको पेयरिंग देखने के लिए नहीं मिलता है तो इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन आता है वो आता है आपका D2sp3 कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। सेम विथ अगर आप वेनेडियम देखते हो तो वेनेडियम में भी आपका क्या आएगा, +3 आएगा, ओके। यहाँ पे अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहते हो तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, आपका D4 आएगा, ओके। और अगर आप D4 देखना चाहते हो, ये आपका किसके अंदर आएगा, वीक फील्ड लिगेंड के अंदर आएगा। और इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या मिलेगा, सेम आपका D2sp3 आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ओके। उसके बाद यहाँ पे कुछ और एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये आपका एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ। ये आपका क्रोमियम हो गया, ये आपका H2O हो गया, ये आपका 6, यहाँ पे आपका ये +2 हो गया, एक एग्जांपल ये हो गया। एक और एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे आपका कोबाल्ट हो गया, कोबाल्ट F6 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या हो गया, 3- हो गया। अगर आप ये दोनों एग्जांपल को यहाँ पे स्टडी करो और इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर आप निकालो, ओके। जैसे आपका क्रोमियम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cr+2 आ जाएगा, ओके। और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, आपका D4 होगा। और D4 किस में होगा, ये होगा आपका वीक फील्ड लिगेंड के अंदर होगा। और इसका अगर आप फाइनल जो हाइब्रिडाइजेशन देखना चाहते हो तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, आपका sp3d2 आने वाला है, ओके। सेम विथ अगर आप कोबाल्ट यहाँ पे F6 देखना चाहते हो तो इसका जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आएगा CO-3 आएगा, ओके। और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, आपका D6। और D6 किसके अंदर आएगा, आपका वीक फील्ड लिगेंड के अंदर आएगा। कोबाल्ट सिर्फ किसके साथ एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, वाटर के साथ। अगर वो D6 में हो तो, अगर वो वाटर के साथ हो तो वो क्या करेगा, आपका एक जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो क्या करता है, यहाँ पे फॉर्म करता है, ओके। अगर आपका D6 है तो जो इसका ये आएगा, ओके, हाइब्रिडाइजेशन आएगा, वो हाइब्रिडाइजेशन क्या आपको देखने के लिए मिलेगा, sp3d2, ओके। तो मेरे हिसाब से आपको ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या फिर वीक फील्ड लिगेंड आपको पहचानना है, निकालना है। उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है, उसका जो एक तरह से हाइब्रिडाइजेशन नंबर है, वो आपको किस तरीके से फाइंड करना है, वो सारी चीजें आपको बहुत 110% क्लियर हो गई होगी, ओके। उसके बाद यहाँ पे एक और एक टॉपिक है छोटा सा, उसको भी यहाँ पे हम कवर करते हैं। वो है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4, ओके। अब ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है वो किस तरीके से यहाँ पे हम देखने वाले हैं और इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है वो सबसे पहले यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर जो सबसे पहले आप देखते हो वो देखते हो आप टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में, ओके। टेट्रा हेड्रल कॉम्प्लेक्स, ओके। ये एक चीज आपकी इसके अंदर आती है जो है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर। और जो दूसरा टर्म आता है वो होता है आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ओके। ये दो ही चीजें आप क्या करने वाले हो, आप इसके अंदर देखने वाले हो जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होता है, ओके। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ओके। अभी यहाँ पे जो आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर आपके कौन कौन से एग्जांपल आ सकते हैं, तो उसके अंदर आ सकता है आपका sp3 आ सकता है, ओके। दूसरा आ सकता है आपके पास D3s। और उसी तरीके से अगर आप स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हो तो इसके अंदर आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है, उसके अंदर आपका DsP2 देखने के लिए मिलता है और साथ में sp2d देखने के लिए, ओके। तो ये दो कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, ओके। कोऑर्डिनेशन नंबर जो 4 है आपका उसके अंदर, ओके। और ये बहुत इजी है, आप बहुत सिंपल तरीके से ये सारी चीजों को आप क्या करोगे, समझ जाओगे। आपको इसके अंदर बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं फेस करनी पड़ेगी, ओके। अभी एक एक करके यहाँ पे हम सारे टर्म को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर आपको आने वाली है, ओके। शुरुआत करते हैं हम एक एग्जाम्पल से, ठीक है, ताकि आपको बहुत अच्छे से ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। NiCl4 ओके। यहाँ पे आपके पास क्या है, एक एग्जाम्पल है। अभी ये एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे कि जो निकेल है, निकेल का जो ऑक्सीडेशन है वो क्या है आपके पास +2 है, ओके। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या आने वाला है, आपका D8 आने वाला है, ठीक है। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन को लेके अगर आप ये हो, अगर थोड़ा सा कंफ्यूज हो तो आप जो मेटल का मैंने एक चार्ट बनाया था वो मेटल का चार्ट आपको देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो
यहाँ पे अगर आप निकेल देखोगे, निकेल का D8S2 है, ओके। तो D8 क्या हो गया, उसका यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका +2 का, ओके। अगर सिर्फ निकेल पूछा होता तो हम क्या लिखते हैं, वहां पे आपका D8S2 लिखते, सिर्फ निकेल पूछा होता तो। लेकिन यहाँ पे क्या है, Ni+2 है, तो सिर्फ क्या आएगा कॉन्फ़िगरेशन, D8 आएगा। और ये किसके अंदर आने वाला है, आपका वीक फील्ड लिगेंड के अंदर, ओके। जब आप वीक फील्ड लिगेंड के अंदर पढ़ते हो तो इसका अगर आप हाइब्रिडाइजेशन करने जाते हो तो आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन में वीक फील्ड में आपका किसी भी तरीके का जो पेयरिंग होता है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, ओके। और जब आपका पेयरिंग देखने के लिए नहीं मिलता है तो क्या होंगे, ये सेपरेटली क्या होंगे, फिल होंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे आपका 1, ये आपका 2 आ गया, यहाँ पे आपका 3 आ गया, यहाँ पे आपका 4 आ गया, ये आपका 5 आ गया, यहाँ पे आपका 6 आ गया, ये आपका 7 और ये आपका 8 आ गया, ओके। इस तरीके से आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो फिल होंगे आपके 3D में, ओके। ये आपका 3D है। अभी 4s में जाते हैं, ये आपका ब्लैंक रहेगा। उसके बाद आपका जो आगे है 4p है, ओके। 4p भी क्या होगा, आपका ब्लैंक होगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे कि हमको क्या करना है, सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर सिर्फ हमें 4 ऐसे वेकेंट ऑर्बिटल को ही कंसिडर करना है। तो यहाँ पे आपके 4 वेकेंट ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत प्रॉपर तरीके से। वो है आपके 4s और 4p, ओके। तो यहाँ पे आपके 4s और 4p क्या है, आपके वेकेंट ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो sp3, ये क्या हो गया आपका जो एक ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन हो गया, या फिर आप इसको हाइब्रिडाइजेशन आप कह सकते हो, ठीक है। और अगर आप इसका यहाँ पे देखोगे कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स दो आपके क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ओके। ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है sp3 का, वो क्या होता है, आपका टेट्राहेड्रल होता है, ओके। तो ये क्या होता है, आपका टेट्राहेड्रल होता है। तो इसी तरीके से आपको क्या करने हैं, इसके बहुत सारे जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के एग्जांपल है वो आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं, ओके। यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ। वो एग्जांपल है आपके पास PtCl4, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 2- है। अभी यहाँ पे अगर आप PtCl4 देखो 2- तो इसका अगर आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जाओ तो X-4 = -2, ओके। X = क्या हो जाएगा, आपका +2 हो जाएगा। ये आपका क्या है, ऑक्सीडेशन यहाँ पे नंबर है। और ये ऑक्सीडेशन नंबर किसका है, प्लेटिनम का, +2 हो जाएगा, ओके। और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बनने वाला है +2 का, वो क्या बनने वाला है, आपका D8 बनने वाला है, ओके। क्योंकि यहाँ पे अगर आप प्लैटिनम देखोगे ऊपर, तो प्लैटिनम क्या है, आपका D8S2 है। और यहाँ पे +2 किया तो हमने क्या हो गया, ये आपका D8 हो गया, ठीक है। और ये किसके अंदर आएगा, आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर आएगा, क्योंकि ये किसके अंदर लाई करता है, आपके आगे जो सबसे लास्ट वाले कॉम्प्लेक्स होते हैं उसके अंदर क्या करता है, ये लाई करता है। यानी आपका जो पाई एक्सेप्टर वाले ग्रुप होते हैं उसके अंदर आपका ये सारी चीजें लाई करती है, ओके। अभी इसका अगर आप यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखोगे, ठीक है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से आएगा, ये आपका डी ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। अभी डी ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, आपके 8 है, ओके। यहाँ पे आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या होंगे, पेयर के साथ यहाँ पे आपके क्या होंगे, फॉर्म होंगे। ये 1 2, यहाँ पे आपका तीसरा और यहाँ पे आपका चौथा। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये आपका s ऑर्बिटल आ जाएगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये p ऑर्बिटल आ जाएगा, ओके। अभी यहाँ पे अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से लोगे आप, यहाँ से d से लोगे, ओके। तो एक d होगा और एक क्या होगा आपका यहाँ पे p होने वाला है, ओके। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो आपका बनेगा। और यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन होगा हाइब्रिडाइजेशन का, वो क्या होगा आपके पास DsP2 बनेगा, ओके। और यहाँ पे ये इसका क्या है, ये सारे के सारे क्या है, पेयर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डाई डाई डाया मैग्नेटिक हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, आपका स्क्वायर प्लेनार है, ओके। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि इस तरीके के एग्जाम्पल अगर आपको आते हैं तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ओके। उसके बाद यहाँ पे एक और एक नया टर्म होता है, वो होता है आपका कन्वर्टेड D10 सिस्टम, ओके। तो ये कन्वर्टेड D10 सिस्टम क्या होता है, उसको थोड़ा सा हम देखते हैं। ये बहुत मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं, ओके। कन्वर्टेड D10
सिस्टम। ओके, अभी ये कन्वर्टेड डी टेन सिस्टम क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझना होगा आपको। कन्वर्टेड हम किसके अंदर कर रहे हैं, हम डी टेन के अंदर कर रहे हैं। तो डी टेन के अंदर कन्वर्टेड मतलब कैसा होता है, जैसे अगर आपके पास एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ NiCO4 का। ओके, अगर आप यहाँ पे निकेल का यहाँ पे अगर आप ऑक्सीडेशन देखते हो तो इसका ऑक्सीडेशन क्या आता है आपके पास, यहाँ पे D8S2 आता है बराबर। अगर आप यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देते हो, ओके, और कन्वर्ट करके अगर आप इसको D10 करना चाहते हो तो कैसे करोगे, ओके। तो D10 कैसे होता है, यहाँ पे आप सिंपली इसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, सिंपली आप कन्वर्ट कर सकते हो इसको जैसे Ni2 माइनस कर सकते हो आप, Ni2 माइनस किया तो आपका क्या हो जाएगा, ये D10 और जो यहाँ पे कन्वर्ट सिस्टम है वो यहाँ पे आपको फॉर्म होता हुआ दिख जाएगा। ओके, और इसका अगर आप यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन भी निकालने चाहते हो तो हाइब्रिडाइजेशन भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सिंपली कितने हैं, आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फिल कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक s ऑर्बिटल आ गया और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, एक p ऑर्बिटल आ गया। ओके, इस तरीके से आपका यहाँ पे जो एक हाइब्रिडाइजेशन है वो यहाँ पे आपको फॉर्म होता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये आपका एक हाइब्रिडाइजेशन इस तरीके से फॉर्म होगा। और ये जब हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म होता है तो यहाँ पे क्या फॉर्म करता है, ये sp3 फॉर्म करता है। ठीक है, और sp3 क्या हो गया, आपका टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, और टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स और sp3 यहाँ पे आप बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से देख सकते हो। ओके, तो इसी तरीके से आपका ये जो पूरा सिस्टम है वो आपका यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, अगर आप इसका एक ये जो प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे मैं आपको देता हूँ। ये आपको गेट के अंदर एक पूछा गया था क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको क्या पूछा था, इसका एक तो पूछा था आपको कि इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या आएगा। ओके, जो भी आपको यहाँ पे मेटल कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा उसका, ओके, मेटल का। और दूसरा यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, ये दो चीजें यहाँ पे आपको पूछी गई थी। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके पास दो, यहाँ पे आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स है, कॉपर, यहाँ पे आपके पास NH3 4। ठीक है, ClO4 है, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स दिया था। ठीक है, और इस कॉम्प्लेक्स को क्या करना था, आपको बताना था कि इसमें आपका जो कॉपर है, कॉपर का यहाँ पे ये क्या आने वाला है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आने वाला है, ये आपको सिंपली यहाँ पे पूछा था। तो आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आपके पास कॉपर है, ओके, यहाँ पे आपके पास NH3 4 है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये प्लस है, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ClO4 माइनस आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप Cu प्लस अगर आप देखते हो तो इसमें क्या आ जाएगा, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो कितना आएगा, आपका D10 आएगा। ओके, और सेम अगर आप इसका D10 का अगर आप यहाँ पे निकालते हो बाकी चीजें, जैसे इसका आप हाइब्रिडाइजेशन करते हो, इसका स्ट्रक्चर देखते हो तो इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा, sp3 आएगा। ओके, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रक्चर क्या आएगा, आपका टेट्राहेड्रल आएगा। अगर आप यहाँ पे Cu प्लस करते हो, ओके, +2 करते हो, +1 करते हो, ये +1 है, अगर आप +2 करते हो तो इसी तरीके से आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा, चेंज होता जाएगा। ओके, तो यहाँ पे Cu प्लस का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना है, आपका D10 है। ओके, तो ये इसी तरीके का क्वेश्चन आपको कभी कभी गेट के अंदर पूछा जाता है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी वो बहुत एक मतलब 10 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड देखने के लिए मिलेगा। लेकिन बाकी के जो 9 क्वेश्चन होते हैं वो बहुत घुमा फिरा के दिए होते हैं। यानी अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत डीपली पता है तो ही आप वो सारी चीजों को क्या कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो और उसका आंसर आप लिख सकते हो। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो नेक्स्ट वीडियो भी हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ही टॉपिक होगा। ठीक है, तो हम पूरा सबसे पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री खत्म करेंगे, उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके ऊपर हम जंप करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का, और आपसे हमारा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करो, ताकि वो भी जो हमारा CSIR नेट है केमिकल साइंस का, और साथ में जो गेट केमिस्ट्री है उसका भी जो पूरा सिलेबस है वो यहाँ पे आप देख सके। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक